नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय astromoneyGuru.com आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 19 मई सन 2021। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा आज और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर बाज़ारों के अंदर क्या गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है और आपको किन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, आज भारतीय शेयर बाज़ार के दोनों ही इंडेक्स गिरावट के साथ खुले, लेकिन गिरावट के साथ खुलने के बाद इन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है और अभी फ़िलहाल दोनों ही इंडेक्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम एफआईआईज़ और डीआईआईज़ डाटा के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। कल 18 मई 2021 को 4 दिन लगातार एफआईआईज़ सेलिंग के बाद कल आखिरकार एफआईआईज़ यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में नेट बाइंग की। हालांकि कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं थी, लेकिन फिर भी एफआईआईज़ ने लगभग 618 करोड़ की कैश मार्केट के अंदर नेट बाइंग की और इसी के साथ ही डीआईआईज़ की भी नेट बाइंग कैश मार्केट में थी लगभग 450 करोड़। इसके साथ ही आज की एक बहुत ही अहम खबर है कि सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज बनाने की पेशकश की है और आने वाले कुछ समय में हम गोल्ड एक्सचेंज को भारतीय मार्केट्स के अंदर देखने को मिलेगा, जिससे हम गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीद और बेच पाएंगे। जैसे हम स्टॉक्स को खरीदते बेचते हैं, वैसे ही हम गोल्ड को भी खरीद और बेच पाएंगे। अभी मौजूदा स्थिति में हम गोल्ड सिल्वर यानी कि बुलियन को केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ही ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में जब गोल्ड एक्सचेंज बन जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा, तब हम गोल्ड को एज अ शेयर, एज अ सिक्योरिटी भी हम उसको खरीद पाएंगे और बेच पाएंगे। इसके अलावा हम अपने फिज़िकल गोल्ड को भी शेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे और जो हमारे गोल्ड शेयर फॉर्म में यानी कि सिक्योरिटी फॉर्म में हम खरीदेंगे, हम उसको एक्सचेंज के द्वारा फिज़िकल डिलीवरी भी ले पाएंगे जब हम चाहें। हमारे पास दोनों विकल्प रहेंगे। हम चाहे तो उसको डिजिटली भी हम अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं और हम चाहे तो उसकी हम फिज़िकल डिलीवरी भी एक्सचेंज के द्वारा ले सकते हैं। ये सारे प्रपोज्ड फ्रेमवर्क सेबी ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो आने वाले कुछ समय में गोल्ड एक्सचेंज के द्वारा फंक्शनल होने की पूरी उम्मीद है। अब बारी आती है भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर क्या गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, कल इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, अमेरिकन मार्केट्स के अंदर हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिली, जिसका कुछ असर अभी भारतीय शेयर बाज़ारों में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि भारतीय शेयर बाज़ार खुलने के बाद अभी थोड़े फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर नज़र डालें तो जापान के मार्केट्स भी लगभग 1.5 से 2% की गिरावट दिखा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकन फ्यूचर्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते आने वाले सेकेंड हाफ के अंदर हमें भारतीय शेयर बाज़ारों में भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। और जैसा कि मैंने आपको कल के शो में भी आपसे चर्चा की थी कि निफ्टी का अगर हम फरवरी से लेकर अब तक का ट्रेंड देखें तो जब भी निफ्टी 15,000 और 15,100 के लेवल के आसपास आती है, तब उसमें कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। लेकिन कल निफ्टी 15,100 के ऊपर बंद होने के में सफल हुई थी और अभी फ़िलहाल 15,100 का लेवल बहुत ही अहम साबित हो रहा है निफ्टी के लिए। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था, निफ्टी में अभी फ्रेश बाइंग करना उचित नहीं रहेगा जब तक निफ्टी 15,200 क्रॉस नहीं कर लेता। निफ्टी के अंदर अभी फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हमने आज हमारे पेड क्लाइंट्स को यूबीएल यानी कि यूनाइटेड ब्यूरीज लिमिटेड की सलाह दी थी। यूबीएल लगभग 1.5% की तेज़ी दिखा रहा है। दोस्तों, आप भी यूबीएल यानी कि यूनाइटेड ब्यूरीज लिमिटेड के ऊपर नज़र रख सकते हैं। आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ये एक अच्छी तेज़ी दिखाने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आप यूबीएल यानी कि यूनाइटेड ब्यूरीज लिमिटेड के ऊपर नज़र रख सकते हैं, जो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर कुछ पॉजिटिव ट्रेंड दिखाने की पूरी संभावनाएं दिखा रहा है। इसके अलावा हमने जो कल स्टॉक्स आपसे चर्चा किए थे, उनको भी आप मीडियम अवधि यानी कि मध्यम अवधि के लिए
नज़र में रख सकते हैं, जो कि है NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड और GSFC यानी कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन। इन दोनों को आप मध्यम अवधि के लिए रख सकते हैं। यह आपको अच्छी रिटर्न देने में पूरे कामयाब होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आप हमारा ये एनालिसिस एडवांस में पाने के लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दोनों पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।